नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। एजुकेशन लोन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे आज के ज़माने में उम्मीद करते हैं और देखते हैं। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, उनको तो एजुकेशन लोन लेने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एवरेज मार्क्स की वजह से जो हैं उनको इस तरह की चीज़ों में दिक्कत आती है। और ख़ास तौर पर जब वो बैंकों से लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में माधुरी रावत वार्ष्णेय जी हैं। माधुरी जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। माधुरी जी दिल्ली सरकार की जो SMC है उसकी सेंट्रल एजुकेशन टीम की सदस्य हैं, चेयरमैन हैं भास्कराचार्य कॉलेज की, मेंबर हैं बाल अधिकार आयोग SMC सेल है उसमें उसकी, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सर्व शिक्षा अभियान की, और अभी हाल ही में उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो हेड बनी है एजुकेशन लोन सेल की। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माधुरी जी, पहले तो ये जो एजुकेशन लोन के लिए सेल बना है ये अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको की समस्या आती है बैंक से एजुकेशन लोन लेने में। एक तो फॉर्मेलिटीज़ नहीं पता होती, दूसरा क्या होता है कि परिवार में भी बहुत जगह ऐसा होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी नहीं जानते। तो क्या सरकार क्या सुविधा दे रही है एजुकेशन लोन के लिए, सबसे पहले तो आप ये बताएं। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। इस प्लेटफॉर्म पर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आप लेकर आए हैं, और क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोविड का दौर चल रहा है जिससे बहुत सारे परिवार, बहुत सारे बच्चे जो हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो आर्थिक रूप से इम्पैक्ट हुए हैं, तो इस वक्त इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है कि हम इसके बारे में अपने बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अवगत करें। तो दिल्ली सरकार की हायर एजुकेशन जो विभाग है उसके पास 2 तरह की पॉलिसीज़ हैं। एक मेरिट कम लिंक प्लान है जो कॉलेज के लेवल पर ही होता है, लेकिन उसकी कुछ पात्रता है अलग अलग तरीके से कि वो EWS सेक्शन के लिए होता है। और दूसरा जो आपने एजुकेशन लोन की बात कही है, एजुकेशन लोन को एक्चुअली में जो इसका सही वर्ड है वो है हायर एजुकेशन एंड स्किल गारंटी स्कीम। और ये E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आप लोग इसको कुछ 60 से 66 के बीच में जो सीरीज है उसमें कहीं आप देख सकते हैं, 62 या 65 नंबर पे हो सकता है ये, जहां से बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं। और ये पॉलिसी ये कहती है कि हर वो बच्चा जो आगे पढ़ना चाहता है और आर्थिक विषमताओं की वजह से परस्यू नहीं कर पा रहा, और जहां पर उसके पेरेंट जो है एक एवरेज हैं या बिलो एवरेज स्ट्रेटा को बिलोंग करते हैं, वो इस एजुकेशन लोन की सहायता से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी बच्चे, जैसे मैं आप एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों पहले हमारा एक बच्चा जो सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ था, उसका DTU के कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग में सिलेक्शन हो गया। उसके पिताजी जो थे वो ई-रिक्शा चालक थे, और 7 से 8 लाख रुपया जो खर्चा था पूरे उसके कोर्स का था। अब जब वो बच्चा हम लोगों के पास आया और बोला कि कैसे किया जाए, क्योंकि मेरे पिताजी ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं और क्या मेरा ये सपना टूट जाएगा, तो हमने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमने उस बच्चे के साथ बैंक के साथ फॉलोअप किया और उसको इस योजना के तहत जो भी उसको लोन अमाउंट था वो सैंक्शन कराया। तो देखिए, आज वो बच्चा जो ई-रिक्शा चालक का बेटा है, जब वो कल को 4 साल बाद इंजीनियर बन के निकलेगा तो डेफिनेटली उसके परिवार का भी स्टेटस बढ़ेगा। और उसके पिताजी आज इतने खुश थे कि दिल्ली सरकार की वजह से या इस पॉलिसी की वजह से आज उनका एक सपना पूरा हो रहा है अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने का। देखिए, जैसे आपने बोला बच्चे का DTU में एडमिशन हो गया था, अगेन मैं बोलूँगा बच्चा होशियार रहा होगा, पढ़ाई में अच्छा रहा होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैं था, मैं अपनी भी बात करूँ तो एवरेज स्टूडेंट ही था। तो एवरेज स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, वो आगे पढ़ना तो चाहता है जी, कहीं से कुछ कोर्स भी करना चाहता है, लेकिन जब वो लोन लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर जो है, जब बैंक में जाता है तो वहाँ अधिकारी जो देखते हैं, अब वो कई बार एडमिशन जो इंस्टीट्यूट होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत सारी वजह के लिए, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो लोन मिलने में दिक्कत आती है जी। ऐसी स्थिति में जो वो बच्चे हैं वो क्या करें? उनको अगर पढ़ना है, लोन चाहिए, तो सरकार या जो स्कीम है वो किस तरह से मदद करेगी? जी,
तो पहली बार तो ये स्कीम जो है ये केवल एक तो सरकारी बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ा हो, ये दिल्ली के हर उस बच्चे के लिए है जो दिल्ली के स्कूल से, चाहे वो सरकारी हो, गवर्नमेंट एडेड हो या प्राइवेट स्कूल से, जिसने 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं दी हों। अब दूसरी बात आती है कि पेरेंट का बैकग्राउंड जो है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है और बच्चा भी एवरेज उसका है, तो यहाँ पर जो हमारा कैबिनेट नोट है वो बहुत सारी कंडीशंस हैं उसमें कि आपका जो भी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है, सपोज एक बच्चा है जो 7% नंबर लेके उसने 12वीं किया और अब वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो जैसे आईपी कॉलेज को हम ले लें या कोई भी और कॉलेज हो, कोई और इंस्टीट्यूट हो जो एफिलेटेड हो दिल्ली गवर्नमेंट से, यूजीसी से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसको लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल उनकी ग्रेडिंग होती है हर कॉलेज की, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उस हिसाब से उनके एजुकेशन लोन को दिया जाएगा। केवल वो उन्होंने इसलिए रखा हुआ है बैंक वालों ने कि हमें ये पता चल जाए कि आप किस तरह के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और उसकी एम्प्लॉयबिलिटी परसेंटेज क्या है। ठीक है, अब अगर बच्चा भी बिलो एवरेज है और उसने किसी प्राइवेट ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है इंजीनियरिंग के, फॉर एग्जांपल, जो आज की डेट में आपको भी पता है कि हर आउटस्कर्ट में, हर शहर के आउटस्कर्ट में बहुत सारे मशरूमिंग हो गई है इंजीनियरिंग कॉलेज की, लेकिन यदि आप उनका प्लेसमेंट सेल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं आपको मिलेगा। तो उस कंडीशन में बैंक भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है, तो क्या ये आने वाले समय में हमारा लोन चुकाने वाली स्थिति में होगा या नहीं होगा, केवल वो उस बात का आकलन करते हैं। यदि बच्चा अच्छा है, बिलो एवरेज भी है, अगर उसने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया है और प्रोफेशनल में, टेक्निकल में या किसी भी तरह में, और यदि ऐसा बैंक को लगता है कि कल को आने वाले समय में वो हमारा लोन चुकाने की स्थिति में होगा, तो डेफिनेटली उसको लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो एक ये बात हो गई। अब दूसरी एक जो समस्या आती है, अब पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, बच्चा पढ़ना चाहता है, बैंक से लोन हो गया, चलिए बैंक ने कह दिया, लेकिन वो कहते हैं अब आप गारंटी दीजिए जी। अब माँ बाप कहाँ से गारंटी लाएं उस लोन को, किस तरह से, क्योंकि वो एक समस्या होती है बहुत जी। उस स्थिति में क्या होता है? एक ये मैंने जो सुना है लोगों से जी, जो समस्याएं वो फेस करते हैं, मैं वही आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, सिबिल स्कोर होता है, तो हम लोगों ने जो अभी पास्ट में देखा है, 2 तरह के केसेस आते हैं कि पेरेंट ने, हालांकि इस स्कीम में जो जॉइंट गारंटर है वो दिल्ली सरकार है, जो जिस योजना की मैं बात कर रही हूँ, हायर एजुकेशन एंड स्किल गारंटी स्कीम, तो इसमें सरकार ने खुद को जॉइंट गारंटर रखा है पेरेंट्स के साथ, ताकि पेरेंट को अपना कोई डॉक्यूमेंटेशन ना देना पड़े, बच्चा इस टेंशन में ना पढ़ाई करे कि भैया एकदम से उसकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी, या पेरेंट इस डर से कि भैया मैं कल को ईएमआई नहीं पे कर पाऊंगा, वो लोन की तरफ ना जाए और बच्चे को पढ़ने से रोक दे। दूसरी बात यह है कि जो 2 तरह की समस्याएं जो आपने मुझे बोली, तो 2 तरह के केसेस होते हैं इसमें। एक तो पेरेंट ने पास्ट में कोई लोन लिया हुआ है और चुका रहा है, लेकिन बीच में जब समय ठीक था, हम कोविड काल की बात नहीं कर रहे हैं, उसने अपनी कुछ ईएमआई नहीं पे की, तो उसका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। जिस केस में बैंक ये इवैल्यूएट करता है कि यदि पेरेंट ने अच्छे समय में नहीं दिया, तो क्या इसके बच्चे को यदि हम लोन देते हैं तो क्या वो रिकवरी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक तो ये वाली कंडीशन आई। दूसरी कंडीशन ये है कि कुछ बच्चे हमारे पास जो एजुकेशन लोन के लिए आए, वहां पर ये कंडीशन निकल कर आई कि 1.5 साल के ये जो कोविड पेंडेमिक चला, इसमें इनके पेरेंट्स की नौकरी जाने की वजह से उनके पेरेंट्स कुछ ईएमआई का पेमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका सिबिल स्कोर खराब हो गया। अब क्योंकि बैंक को ये पता है कि ये 1.5 साल का एक जो सिनेरियो हमारे सामने गुजरा है, ये अनएक्सपेक्टेड था, वहां पे उन्होंने ये थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी कि यदि बच्चा हमें ये लिखित रूप में दे दे या पेरेंट लिखित रूप में दे दे कि केवल इस काल में ही मेरा ये वाला सिबिल स्कोर इस वजह से खराब हुआ है, तो हम उसको स्पेशल प्रिविलेज देते हुए उसके एजुकेशन लोन को हम लोग अप्रूव कर देंगे। तो ये मेनली 2 तरह की घटनाएं थी जो इस दौरान हमारे सामने आई। क्योंकि पेरेंट तो पे करना चाहता है, बच्चा भी चाहता है, लेकिन बात यह है कि पेरेंट के सिबिल स्कोर खराब होने की वजह से बच्चे का लोन अप्रूव नहीं होता, क्योंकि सारे बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड बैंक है और बैंकों की अपनी सिस्टम होता है, प्रोसेस, अपना एक सिस्टम, एक प्रोसेस होता है। अच्छा माधुरी जी, आपने जैसे बोल रही थी कि वेबसाइट से जो है अप्लाई कर सकते हैं, मैं ये चाहूंगा कि जो भी सुनने वाले लोग हैं हमारे, जो बच्चे विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं, उनके किस तरह से वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं,
कहाँ पे जाएं, कैसे अप्लाई करें और उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, प्लीज उनको आप बताएं। जी, तो मैं सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि क्योंकि एजुकेशन लोन के प्रोसेस में सारे नेशनलाइज्ड बैंक इन्वॉल्व हैं और इसमें जो हमारा नोडल बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें हमारी दिल्ली सरकार जो है वो जॉइंट गारंटर है पेरेंट्स के साथ साथ। तो इसमें क्या होता है, दो तरीके हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसको हम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के नाम से जानते हैं, और एक होती है स्टेट पॉलिसी जिसको हम हायर एजुकेशन एंड स्किल गारंटी स्कीम के नाम से जानते हैं। इनकी भी अपनी एक पॉलिसी है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि दोनों पॉलिसीज में डिफरेंस क्या है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल में आप कभी भी देश के किसी भी कोने में बैठे हो, ये आप कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये केवल एक डेटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, ये पॉलिसी नहीं है। अब आप क्योंकि दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसके बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको अगेन विद्या लक्ष्मी पोर्टल के साथ साथ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जब आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाते हैं, अपना अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद आप उसमें जब सर्च करते हैं तो आपको हायर एजुकेशन का जो लोन सेल है उसका एक टैब दिखता है। वहां पर आप जाइए, एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आप पूरा फिलअप कीजिए और जब आप फिल करके सबमिट कर देते हैं, जो भी आपका नियरेस्ट बैंक और ब्रांच जहां से भी आप लेना चाहते हैं उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और साइमल्टेनियसली विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे भी आपको कुछ जानकारियां भरनी होगी, क्योंकि बैंकों का वो एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जिसपे उनको सूचना मिल जाती है कि इस बच्चे ने इस जगह से इस ब्रांच में अप्लाई किया है एजुकेशन लोन के लिए। उसका भी आप प्रिंट आउट ले लें और दोनों का प्रिंट आउट लेके एंड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो वेरिफिकेशन के लिए जरूरी होते हैं वो सारे लेके आप उस ब्रांच मैनेजर से मिलने जाएं। और उसके बाद वो ब्रांच मैनेजर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, आपका सिविल स्कोर चेक करेगा आपके पेरेंट्स का, और उसके बेसिस पे वो आपको 3 से 4 दिन में आपका एजुकेशन लोन के ऊपर क्या उन्होंने निर्णय लिया है वो आपको बता देंगे। जी माधुरी जी, मान लीजिए उसमें किसी को कोई परेशानी आती है, जी, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा मान लीजिए नहीं पढ़े लिखे हैं, किसी को किसी तरह की परेशानी आती है, तो क्या कोई ऐसा मतलब कांटेक्ट पॉइंट है, कोई ऐसी हेल्पलाइन है जहाँ पे वो बच्चा मदद के लिए बात कर सकता है? जी 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 बिल्कुल। इसमें हमारे 5-6 लोगों की टीम है। मैं उनके नाम और नंबर दे दूंगी क्योंकि हर टीम मेंबर जो है दिल्ली के किसी न किसी कोने से है। वो इसीलिए अलग अलग जोन और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से रखा है ताकि हमारे पास पूरी दिल्ली के लेवल पर कहीं पर भी अगर कोई बच्चा इस तरह की मदद मांगता है तो हमारे टीम मेंबर इस स्थिति में हो उसकी मदद करने के लिए, और यहाँ तक कि उसके साथ बैंक भी जाएं जब कोई दिक्कत आती है बैंक मैनेजर के लेवल पे। तो वो सारे नंबर उनके नाम मैं आप लोगों को दे दूंगी, आप वो फ्लैश कर दीजिए, फ्लैश डिस्प्ले में कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है माधुरी जी। ये एक्चुअली क्योंकि क्या होता है कि कई बार बच्चे छोटे होते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं, हेल्प नहीं कर पाते, तो उनको अगर गाइडेंस मिल जाती है तो उनका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। तो इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ये फर्क क्या है जब बैंक में जाते हैं और आपको लोन चाहिए होता है। कई बार लोन 4 लाख के अंदर अंदर होता है, लेकिन कई बार लोन जो है वो 7 से 8 लाख का है। तो डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि हम अप्लाई करें विद्या लक्ष्मी पोर्टल से क्योंकि वो भी आपको एलिजिबल बनाता है और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे भी अप्लाई करने पे एलिजिबल बनाता है। तो दोनों पॉलिसी में मोटा मोटा 2 ही डिफरेंस है कि जब आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल से अप्लाई करते हैं तो वो नॉर्मल एजुकेशन लोन होता है जिसमें आपकी ईएमआई लोन लेने के तुरंत बाद प्रभावी रूप से शुरू हो जाती है, जबकि जो दिल्ली सरकार की हायर एजुकेशन लोन वाली जो पॉलिसी है वो आपको 2 बेनिफिट देती है, इनफैक्ट 3 बेनिफिट देती है। पहले तो उसमें जॉइंट गारंटर आपका दिल्ली गवर्नमेंट है, इसलिए पेरेंट की बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है कि वो क्या करते हैं, उनके पास कोई संपत्ति है या नहीं है, कोई गिरवी रखने के लिए कुछ या मॉर्गेज करने के लिए है, वो हमें जरूरत नहीं है। दूसरा, इसकी ईएमआई तब स्टार्ट होती है जब बच्चे का पूरा कोर्स ड्यूरेशन पूरा हो जाता है प्लस एडिशनल 1 ईयर, जिसमें ये संभावनाएं हम लोग मानते हैं कि उसकी नौकरी लग जाएगी। तो ये आपका जब होगा, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग के लिए किया है तो 4 साल की इंजीनियरिंग प्लस 1 ईयर, इसके बाद आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें ये भी, इस पॉलिसी का ये भी पार्ट है कि इन केस यदि बच्चे का 5 साल की पढ़ाई पूरे होने के बाद भी ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चा पेमेंट करने वाली स्थिति में नहीं है ईएमआई, तो दिल्ली सरकार का कहना है कि बच्चा या उसके पेरेंट टेंशन ना ले, उसका सारा पेमेंट दिल्ली सरकार करेगी।
तो दिल्ली सरकार ने काफ़ी हद तक बच्चों को वो सहूलियत दी है कि आप मेहनत करें, पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी में जाएं और उसके बाद अपनी EMI को चुकता करें। लेकिन भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति हो कि बच्चा स्थिति में नहीं है और उसके पेरेंट इस परेशानी में ना रहें कि हम कैसे पे करेंगे, तो उसमें दिल्ली सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी। उम्मीद करता हूँ कि माधुरी जी ने जो जानकारी दी है एजुकेशन लोन को लेकर बच्चों को, वो शायद फ़ायदेमंद रहेगी। और किसी भी तरह की, जैसा उन्होंने बोला, अगर आपको समस्या आती है अप्लाई करने के बावजूद भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपके लोन के लिए जो समस्या होगी वो उसका निवारण आपको मिल जाएगा। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे रेडियो द्वारका के साथ। अब आपसे विदा लेते हैं। माधुरी जी, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें बताने के लिए। तो ये सब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।